और सालाना शिखर सम्मेलन नहीं होने पर भारत और रूस ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि कोविड महामारी की वजह से ही बैठक नहीं हुई है। भारत और रूस ने कहा कि कोई भी अटकल गलत और गुमराह करने वाला है। दोनों देशों का बयान ऐसे समय में आया जब यह कयास लगाया जाता था कि क्वाड देश के अभ्यास से भारत और रूस के रिश्तों में खटास आ गई है। मॉस्को को 4 देशों के गठबंधन क्वाड में भारत के शामिल होने को लेकर आपत्ति थी, जिसको लेकर ये अटकलें लगाई गई थी कि इसकी वजह से भारत के साथ रूस की सालाना बैठक नहीं हुई है। लेकिन अब इस पर फुल स्टॉप लग गया है। भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने हिंदुस्तान के साथ रिश्तों को अहम बताया। कुदाशेव ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जल्द ही शिखर सम्मेलन की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। एक और बड़ी खबर है और ये खबर भी अमेरिका से आ रही है। ट्रंप ने डिफेंस बिल को वीटो किया है। इसी महीने यूएस के दोनों सदनों से पास हुआ था डिफेंस बिल। मौजूदा डिफेंस बिल अमेरिका के हित में नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बंगाल से बड़ी खबर है। नॉर्थ 24 परगना में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी के कार्यकर्ता वहां अपने एक साथी को छोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के कई कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बंगाल पुलिस के मुताबिक बीजेपी के कार्यकर्ता अपने नेता बुलेट रॉय की गिरफ्तारी के खिलाफ बीटी रोड को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर बंगाल पुलिस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और बंगाल में सियासी गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल को किसी हाल में गुजरात नहीं बनने देंगे। कोलकाता में आयोजित एक संगीत मेले को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि हम सबको अपनी मातृभूमि का सम्मान करना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। बंगाल की मिट्टी का सम्मान करना होगा, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए प्रयास करना होगा। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि बंगाल की धरती जीवन का स्रोत है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बंगाल को किसी भी हाल में गुजरात नहीं बनने देंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ममता सरकार को बंगाल में घेरने की कोशिश में जुटी है और बीजेपी के नेता बंगाल का दौरा कर रहे हैं। और बीजेपी में अभी हाल ही में आए शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। काठी में पदयात्रा का ऐलान कर दिया है। कभी ममता बनर्जी के लिए सियासी मोहरे चलने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के लिए शतरंज की बाजी चल रहे हैं। नंदीग्राम आंदोलन से दीदी को सूबे की कुर्सी पर बैठाने वाले शुभेंदु अब पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसके लिए जमीन भी तैयार कर ली गई है। काठी में सीएम ममता के खिलाफ शुभेंदु पैदल मार्च करेंगे और बीजेपी के सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मंगलवार को अधिकारी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ बर्धमान में पहली रैली की, जिसमें टीएमसी पर जमकर हमला बोला गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।